वाकई का इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी चला रहा है और जब चाहे किसी को भी निशाना बना सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। और आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वर्ल्ड है जी इसी तरफ बढ़ रहा है। जो पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो प्रोसीजर्स हैं या जो मैकेनिज्म्स हैं वो अंडरमाइन किए जा रहे हैं। और इन सिंपल टर्म्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो ह्यूब्रिस माइंड आया है इसको टेसिट अप्रूवल जरूर हासिल है इजराइल को। इसी वजह से वो डायरेक्शन है, जब जिधर चाहता है जिस एनिमी के पीछे कोई कॉज करके दे गो आफ्टर दैम। और सॉवरेनिटी ब्रीच करते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रीच करते हैं। और कतर जैसा मुल्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो आई थिंक उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना इज अ सीरियस इम्प्लीकेशन। बट ये वो चीजें हैं सारा जो हम समझते हैं कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये सामने एक नजर आ रही होती है ये एक्टिविटीज। बट देयर इज एक्टिविटी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है। आपको याद होगा जब ईरान ने अटैक किया था, कतर के बीच में मिसाइल फायर किए थे अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि अरब वर्ल्ड इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा और एक और मजीद फ्रिक्शन बढ़ेगी और लड़ाई बढ़ेगी विद इन दी इंट्रा अरब वर्ल्ड जो है वो। लेकिन उसी 1.5-2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि यहाँ सिचुएशन बदली और एक सीज फायर हो गया और थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। तो यहाँ पर भी लगता है कि कुछ थोड़ी सी अप्रूवल्स कह लें या एक टेसिट अप्रूवल्स कह लें या जो भी है। बट एनीवेज ये जो हमला भी किया गया है ये हमास इज अ स्मॉल थिंग जी। या आप कहें कि खलील उनके ऊपर, खलील हायर के ऊपर ये हमला किया गया, इट हैज लार्जर रिपरकशन जी। ये इराक कतर की सॉवरेनिटी पे हमला किया गया। और जिस तरह आप फरमा रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे इंट्रो में कि ये पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक अर्थक्वेक से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो इसको सीरियसली लेंगे, इसके लिए ऊपर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पॉलिसी लेकर आगे नहीं आएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल इजलास भी बुला लिया, आई एम श्योर कि वो वीटो हो जाएगा कुछ ना कुछ जो भी आउटकम होगी कहीं ना कहीं से, खासतौर पर यूएस। सर तो अगर कोई और मुल्क कतर पर हमला करता, जी सर, अगर कोई और मुल्क कतर पर हमला करता तो आप समझते हैं कि रद्द-ए-अमल यही होता और मजम्मत तक ही महदूद रहते? नहीं, रद्द अमल तो अभी हम वी शुड वेट एंड सी कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। देखिए कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद साले जो हैं, बिन साले रहमान, सॉरी, तो बिन रहमान ने बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो पीस प्रोसेस है या जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है उसको डैमेज नहीं होने देंगे। दिस इज गुड इन अ वे आल्सो। देखिए प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए, सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि सफर तो करें ना गाजा के लोग, जेनोसाइडल अप्रोच। तो अगर पीस प्रोसेस उस मकसद के लिए बढ़ता है और हमास ऑलरेडी एग्री कर चुके, तो इसको ये नहीं मैं कहता कि आप इसको भूल जाएं, आप इसको रखें, बट टैकल विद दिस सिचुएशन। और इसका जो भी आपने कार्रवाई करनी है फॉर अ बेटर टाइम टू कम, और राइट टाइम टू कम, लेट मी नॉट बेटर बट राइट टाइम टू कम। क्योंकि मेरी नजर में गाजा के लोग जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, तो पॉपुलर मैकेनिज्म भी पीस कॉन्फ्लिक्ट के अंडरमाइन हो रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा चलने देना चाहिए, सेंस शुड प्रिवेल, और फिर बड़े मौके आएंगे। हाँ, आप जो बात कर रही है कि इजराइल इसको फैलाएगा, यस बिल्कुल शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल है वो तो इन ऑल एसेंस उसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। सही सर। अच्छा, आपने भी पीस प्रोसेस की बात की, कतर खुद भी सारे पीस प्रोसेस में बड़ा आगे आगे रहा है, लेकिन सर इस तरह अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर, उसकी इंटेग्रिटी पर हमले किए जाते रहे तो सर ये पीस डील, पीस टॉकिंग और पीस मेकिंग या पीस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए ना, फिर जो अभी बीइंग पाकिस्तानी, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं दूसरे मुल्कों के ऊपर कमेंट करूं। उनकी अपनी अप्रोच है। जब भी मिसाइल आए हैं या जो भी जहाज, कहते हैं कि 15 एयरक्राफ्ट हिस्सा लिया है इसमें, और उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया, 10 के करीब बॉम्ब्स गिराए हैं और उन जगह पे गिराए हैं जहां पे इंटरनेशनल एम्बेसीज भी हैं कतर में। तो ये ऑफ कोर्स इन्होंने किसी और मुल्क की एयर स्पेस भी ब्रीच की होगी, ऑफ कोर्स उन्होंने और लोग मुल्कों की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किया होगा। तो आज जो मिसाइल आपकी सरजमीन के ऊपर से गुजर के कहीं और गिर रहा है वो कल आपके ऊपर भी गिर सकता है।